तो सुबह हमने चर्चा की थी जिसमें अनुबंध चतुष्टय की बात हुई थी, अनुबंध चतुष्टय के कारण। तो उसमें वेदांत किसे कहते हैं, तो वेदांत के लिखा वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरिक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वा तदीय ही एवं अनुबंधी तदवता सिद्धिर नते पृथक आलोचनीय। ये चर्चा हुई थी कि इसमें हमने सारी बातें की थी सुबह, और अनुबंध के बारे में भी बात हुई थी। अनुबंध कौन कौन से है? 4 तरह के अनुबंध है। अधिकारी, विषय संबंध, प्रयोजन। और अधिकारी किसे कहते हैं? इस ग्रंथ का अध्ययन का योग्य व्यक्ति कौन है? और विषय, ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है? संबंध का अर्थात प्रतिपाद्य विषय तथा ग्रंथ के बीच का संबंध क्या है? और प्रयोजन क्या है? इस अध्ययन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या? तो ये सारी चर्चा है। उसमें से हम अधिकारी की हमने बात की। अधिकारी के लिए कहा कि विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन पाततो अधिगत अखिल, है ना। जितने भी उन्होंने क्या किया हुआ है, वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काव्य निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमितिक प्रायश्चित उपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कलमशतया नितांत निर्मल स्वांतः साधन चतुष्टय संपन्ना प्रमाता। अभी ऐसा अधिकारी होगा जिसमें साधन चतुष्टय से युक्त हो, निर्गत। तो ये सारी चर्चाएं जो हमने की, कुछ विषय हमने सुबह भी पढ़े थे। तो ये सारी बातें होगी। काम्य कर्म कौन है ना, निषिद्ध कर्म कौन से है, नित्य कर्म किसे कहा जाता है, नैमित्तिक कर्म कौन से है। तो ये सारी चर्चा हम सुबह एक बार कर चुके हैं, जिसमें कहा काम्य स्वर्गादिष्ट साधनानि ज्योतिष्ठोमादिनी, और निषिद्ध कर्म हुए जो नरकादि अनिष्ट साधनानि, नित्य कर्म हुए जो संध्या वंदन आदि, नैमित्तिक कर्म हुए पुत्र जन्मादि अनुबंधिनी जातिष्टोमादिनी, और प्रायश्चित कर्म हो पाप क्षय साधनानि, और उपासना कर्म हो सगुण ब्रह्म विषय मानस व्यापार रूपाणी शांडिल्य विद्या आदि। ये सारी चर्चा हम सुबह कर चुके हैं। फिर कहा कि इन सब का क्या प्रयोजन है, जो आपने कहा कि नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म हो साधन चतुष्टय संपन्न जो परमात्मा है वही इस विद्या का अधिकारी। करे एतेषाम नित्यादीनां बुद्धि शुद्धि परम प्रयोजनम। वे नित्यादि जो कर्म है, नित्य जिन पे हम बात कर रहे हैं, नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, प्रायश्चित कर्म है, और उपासना कर्म को छोड़ करके इन सब प्रयोजन तो केवल मात्र बुद्धि शुद्धि है, कि बुद्धि की शुद्धि हो जाए, बस वही परम प्रयोजन है, और कोई प्रयोजन इसमें नहीं है। फिर कह रहे उपासना का क्या है उद्देश्य, तो उपासना नाम तो चित्त एकाग्र्यम, उपासना कर्म का चित्त की एकाग्रता है, और यही इसका मुख्य उद्देश्य, अन्य कुछ भी नहीं है। फिर और कह रहे कि ये वाक्य जो है उपनिषदों में भी कहा गया, भी बृहदारण्यक उपनिषद में कहा, मनुस्मृति में कहा, इन सब का प्रयोजन का तम आत्मानं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन इत्यादि श्रुतेः तपसा कल्मषं हन्ति इत्यादि स्मृतिश्च नित्य नैमित्तिकयोः उपासनानां तो अवान्तर फलम पितृलोक सत्यलोक प्राप्ति ही। ये सारे इनके कर्म है। भी क्या होगा? एक तो कह रहे कि भाई तप के द्वारा ब्राह्मण चित्त के मल को नष्ट करता है, और कर्म से पितृलोक तथा विद्या से विद्या का मतलब होता है उपासना से सत्यलोक की प्राप्ति होती है। बृहदारण्यक उपनिषद में भी इसकी चर्चा की गई है। तो ये कह रहे इनके अनुसार जितने भी नित्य कर्म हो, नैमित्तिक कर्मों का अवान्तर या अप्रधान फल पितृलोक की प्राप्ति तथा उपासना के द्वारा सत्यलोक की प्राप्ति होती है। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। अब आए साधन चतुष्टय की हमने बात की, कौन कौन से? नित्य नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रात् फल भोग विराग, समाधि षटक संपत्ति ही, और मुमुक्षत्व। ये 4 तरह के जो हमारे साधन चतुष्टय है, जिनके हम सुबह चर्चा कर चुके। तो
तो आगे का विषय अब पढ़ते हैं कि क्या है इसमें। अब यार विषय पहला था हमारे पास अधिकारी अधिकारी का वर्णन करने के बाद अब दूसरा जो बिंदु है वो है विषय। यहाँ तो विषय किसे कहते हैं, विषय क्या है इस वेदांत विद्या का? का विषय हो जीव ब्रह्म ऐक्यम शुद्ध चैतन्यम प्रमेयम तत्रेव वेदांता नाम तात्पर्यात्। विषय क्या है? जीव ब्रह्म की एकता, शुद्ध चैतन्य, ये इसका प्रमेय ज्ञातव्य है। तत्रेव वेदांता नाम तात्पर्यात्, इसी को ही वेदांत विद्या का हमारा मुख्य प्रयोजन है। जो हमारा शुद्ध चैतन्य है उसको जानना है, यही सर्वेषां वेदांत वाक्यानां विषयः इत्यर्थः, यही हमारा इसका विषय है। कह रहे क्रम प्राप्तम संबंधम लक्ष्यति संबंधस्तु इति। फिर कह रहे कि संबंध क्या है? अब विषय की बात की तो जीव ब्रह्म की एकता को जानना और शुद्ध चैतन्य इसका प्रमेय है। तो विषय क्या है, संबंध क्या है? तो संबंधस्तु तदैक्य प्रमेय से तत्प्रतिपादिको उपनिषद प्रमाण से च बोध्य बोधक भाव लक्षण। जो जीव और ब्रह्म का जो एकता है उसको उपनिषद प्रमाणों के द्वारा उनमें बोध्य बोधक भाव लक्षण को जानना। और प्रयोजन क्या है? प्रयोजनम तो तदैक्य प्रमेयगत अज्ञान निवृत्ति ही स्वस्वरूपानंद वाप्तिश्च। प्रयोजन है कि हम उस तदैक्य प्रमेयगत ज्ञान के द्वारा, है ना, अज्ञान की निवृत्ति करेंगे और स्वस्वरूपानंद की प्राप्ति करेंगे, प्राप्ति करेंगे, जिसमें आनंद की प्राप्ति हो जाए। अर्थात तरति शोकम आत्मविद इत्यादि श्रुते है, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति इत्यादि श्रुते है। तो इस तरह करके हम अपने स्वरूप को यहाँ समझेंगे। और इसको थोड़ा सा आप यहाँ हिंदी में भी इसको समझेंगे तो हिंदी में क्या कहा गया? वेदांत का जो विषय है वो क्या है? जीव और ब्रह्म की एकता, जो शुद्ध चैतन्य रूप है, और इस शास्त्र का प्रमेय तत्व वही है, प्रमेय वस्तु वही है। प्रमेय होता है ज्ञान का विषय जिसको हमने जानना है, प्रमाणित करना है। और समस्त वेदांत वाक्यों का तात्पर्य जीव और ब्रह्म की वास्तविकता, है ना, एकता, एकता ही है। और जीव और ब्रह्म में ऐक्य रूप प्रमेय और उसका प्रतिपादन करने वाले जितने भी उपनिषद ग्रंथ है ना, वेदांत रूप में प्रमाणित करके परस्पर बोध्य और बोधक भाव, इस शास्त्र का संबंध, तीसरा जो अनुबंध है वो है। उदाहरण के लिए कहा आत्मवेता, अर्थात आत्मवेता शोक, अर्थात उसके कारणभूत ज्ञान को पार कर जाता है। छांदोग्य उपनिषद का दिया और भी दिए कि करे जीव और ब्रह्म में ऐक्य रूप प्रमेय के विषय में वर्तमान अज्ञान की निवृत्ति करना तथा जीव को वस्तुतः ब्रह्म के रूप में जानने वाला ब्रह्म ही हो जाता है। तो इस मुंडक श्रुति के अनुसार अपने वास्तविक स्वरूप आनंद की प्राप्ति इस शास्त्र का प्रयोजन है ना। यही हमने इस पे जानना है कि शुद्ध चैतन्य क्या है। तो कह रहे चैतन्य मात्र अर्थात समस्त धर्मों से रहित और जीव के अल्पज्ञत्वादि और ईश्वर के सर्वज्ञत्वादि के बारे में जानना, ये शुद्ध चैतन्य है। जो कल्पित है वह मिथ्या है, इनसे अछूता है केवल चैतन्य जो दोनों में सनातन या एक है, यही परमार्थ है। तो सद्वस्तु है और यही है वेदांत का प्रमेय तत्व। तो ये जानना और इस सब को समझना। तो प्रमेय के लिए क्या कहा? भी प्रमेय क्या है जो हमने बात की है, तो प्रमेय का शुद्ध चैतन्य तो स्वयं प्रकाश होने से वस्तुतः कभी भी अज्ञात नहीं हो सकता। फिर भी उसे प्रमेय कहने का कारण है अनादि अविद्या के उसके वास्तविक या पारमार्थिक सच्चिदानंद स्वरूप का प्रमाता दृष्टि से आच्छन्न और तिरोहित रहना, जिसमें हम लोग कहते हैं श्रवण मनन और निधि ध्यासन करना, है ना। एक श्लोक है दिया उपनिषद का ही ये वाक्य है,
श्रोतव्यम मंतव्यम निधिध्यासितव्यः। तो ये सारी चर्चा है। क्लियर? हमने एक एक को समझा कि अधिकारी किसे कहते हैं, विषय क्या है, प्रयोजन क्या है और संबंध क्या है, संबंध क्या है और प्रयोजन क्या है, ये समझा। अब कह रहा अयम अधिकारी, ये जो अधिकारी है, जो जिसको विधिवत अधीत वेद वेदांगत्वेन वाला अधिकारी है, कह रहे जन्म मरणादि संसार अनल संतप्तो दीप्रदीप्त शीरा जल राशि में उपहार पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तमनुसरति समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुतेः परम कृपया अध्यारोपवादाभ्याम अध्यारोपवाद न्यायेन उपदिशति तस्मै स विद्वान् उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुतेः। अब इसमें कहा कि यह अधिकारी कैसा होगा और क्या करता है, तो इसको लेकर आगे बात चली। पहले तो एक एक को हमने समझा कि अधिकारी क्या है, विषय क्या हुआ, प्रयोजन क्या हुआ, तो इसी को लेकर फिर आगे की बात कही गई है। कहा कि जिस प्रकार एक कोई व्यक्ति है, अयम अधिकारी जनन मरणादि संसार अनल संतप्तो प्रदीप्त शीरा जल राशि में उपहार पाणि ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तमनुसरति समित पाणि ही श्रोत्यम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते है। अब कहा कि जैसे जिस प्रकार कोई व्यक्ति है, अधिकारी की बात की है, यहाँ लक्षण दिया गया है, जिस प्रकार जैसे कि गर्मियों के दिनों में या गर्मियों के जो जेठ का महीना होता है, जेठ के महीने में खूब सूर्य चमक रहा है, प्रखर पे है, तो ऐसे जलते हुए जिसमें सूर्य, जो कोई टकला आदमी है, गंजा है ना, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है, सूर्य की खूब गर्मी पड़ रही है या सूर्य उसके ऊपर तप रहा है। यदि ऐसे तप्त शीर वाले व्यक्ति के कह रहे जल राशि मिव, अगर पानी की बूंदे डाली जाए या जल उसके सिर, ठंडा पानी उसके सिर पे डाला जाए तो उसको बड़ा आनंद आता है ना, उसको बहुत शांति मिलती है। तो कह रहे उसी प्रकार, क्या है, उसी प्रकार कह रहे ये जो है उपहार पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तम अनुसरति। तो ऐसे व्यक्ति को, जो व्यक्ति कैसा है, जो अधिकारी है, वो जन्म मृत्यु आदि से कैसा है, संसार रूपी अग्नि में संतप्त हो रहा हो, तो हाथ में कुछ उपहार लेकर के, उपहार लिखा ना पानी, कहा भी जाता है कि वो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ना राजा के पास, ना गुरु के पास, ना देवता के पास, तीन लोगों के पास कभी भी खाली हाथ नहीं जाते हैं। तो यही कहा ब्रह्मनिष्ठम गुरुमुपसृत्य तम अनुसरति। फिर वो अपने जैसे संसार से जन्म और मृत्यु के चक्कर में हमेशा पड़ा रहता है, इस दुख से दूर होने के लिए किसी गुरु के पास हाथ में कुछ उपहार लेकर के, और कैसा गुरु होना चाहिए, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, ऐसा होना चाहिए, श्रोत्रिय होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। उस ऐसे गुरु के पास जाकर के तम अनुसरति, उनका अनुगामी बनना चाहिए। समित पाणी ही श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि श्रुते, भी कहा भी जाता है कि श्रद्धा भक्ति पूर्वक उसके उपदेशों का अनुसरण करता है। और क्या सह परम कृपया, इस प्रकार वह परम श्रद्धा से युक्त या कृपा, उनकी कृपा के द्वारा अध्यारोप अपवाद न्यायेन न्यायेन एनम उपदेशति, तो उसी के अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा इसको क्या करता है, उपदेश करता है। किस तरह का उपदेश करता है, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राह इत्यादि श्रुते है।
भी उसको क्या करता है, उसको शरण में आए हुए उस शिष्य को या उसके कष्ट को समझ करके अत्यंत करुणा युक्त हो करके अध्यारोप अपवाद न्याय के द्वारा उसे उपदेश देता है। जैसे श्रुति भी कहते हैं, तस्मै स विद्वान उपसन्नाय प्राहा, है ना, वह विद्वान शरण में आए हुए उस शिष्य को क्या करता है, आत्म तत्व का बोध कराता है। ये कहा कि भी अधिकारी क्या करे, किसी जिसको ऐसा लगता है ना, कि ये जो श्रेष्ठ कर्ता धर्ता है, ईश्वर है या जीव ब्रह्म का ज्ञान है, इसको जानने के लिए कुछ श्रोत्रिय गुरु होना चाहिए जिससे वो सही से समझ पाए। अब इसमें हिंदी में थोड़ा सा आप समझ लो जिससे आपको क्लियर हो जाए। कह रहे समित पाणी ही क्या हुआ, समिधा पाणौ यस्य सह समित पाणी ही, ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास उसके अनुरूप फूल फल समिधा इत्यादि लेकर जाना चाहिए। खाली हाथ गुरु देवता राजा इत्यादि के पास नहीं जाना चाहिए। कुछ आधुनिक व्याख्याकारों ने सामर्थ्य होने पर यथाशक्ति जिसका जैसा सामर्थ्य फल फूल वस्त्राभूषण सुवर्ण रत्न आदि भेंट करने चाहिए ऐसा लिखा है। ब्रह्मनिष्ठ गुरु को सुवर्ण रत्न आदि से क्या काम, क्या काम, कह रहे शरीर रहते वस्त्र आदि की आवश्यकता की तो बात समझ में आती है, किंतु सोना रत्न इत्यादि की बात समझ के परे है। जिसे इन सब की अपेक्षा विशिष्ट रह गई हो वह कैसे ब्रह्मनिष्ठ हुआ, ये प्रश्न उठाए गए। उसे तो यश्च श्रोत्रिय अवृजिनो अकामहत इत्यादि श्रुति वाक्य के अनुसार अकामहत अर्थात वितृष्ण होना चाहिए। भी ऐसे सोना चांदी आदि देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो व्यक्ति ब्रह्मनिष्ठ हो चुका है उसको सोने चांदी आदि से क्या प्रयोजन। अब कह रहे यहां एक शब्द आया था अध्यारोप अपवादाभ्याम, अध्यारोप की बात की गई थी। तो अध्यारोप की बात की गई है कि वे अध्यारोप क्या होना चाहिए, अध्यारोप क्या है। तो इसके लिए कहा कि अध्यारोप के बारे में यहाँ व्याख्या की गई कि जो इसमें कहा गया है, तो अध्यारोप का असर्प भूतायाम रज्जौ सर्पारोपवद वस्तुनि अध्यारोपो आरोपो अध्यारोपः, किसी वस्तु के ऊपर, है ना, दूसरी वस्तु का आरोप हो जाना उसको अध्यारोप कहते हैं। उदाहरण के लिए इन्होंने दिया कि असर्प भूतायाम रज्जौ, कोई रस्सी है, वो रस्सी है इस तरह, तो रस्सी के ऊपर किसका भान हो रहा है, इस रस्सी में एक सर्प का भान हो रहा है। मतलब है तो ये रस्सी, परंतु ज्ञान किसका हो रहा है, सर्प का हो रहा है। तो ऐसे इस सर्प भाव को न प्राप्त होने वाली रस्सी पर सर्प के आरोप के समान, भाई सर्प का आरोप हो जाना उसको अध्यारोप कहते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा वस्तु सच्चिदानंद अनंत द्वयम ब्रह्मा, वस्तु क्या है यहाँ, तो इन्होंने कहा ये ब्रह्म तत्व सच्चित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है वही वस्तु है ना, सच्चिदानंद अद्वितीय ब्रह्म। तो यही आगे क्या कह, अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु, भी क्या है वस्तु और क्या है अवस्तु, इसकी बात की गई है। हमने यहाँ कहा ना असर्प भूतायाम रज्जो सर्पारोपवद वस्तुनि अवस्तुआरोपा अध्यारोपा, ये तो वस्तु है। वस्तु किसे कहते हैं, तो वस्तु इन्होंने कहा सत चित आनंद अनंत अद्वय ब्रह्मा,
ठीक है। और अवस्तु क्या है? तो अवस्तु के लिए यहाँ शब्द प्रयोग किया गया है। तो अवस्तु उसे कहते हैं, ये पूछे भी जाते प्रश्न, है ना। अवस्तु क्या है? तो अवस्तु अज्ञान आदि सकल जड़ समूह अवस्तु। अज्ञान आदि जितना भी सकल जड़ समूह है उसको कहते हैं अवस्तु। जड़ पदार्थों का जो समूह है वो सारा का सारा अवस्तु है। अब इसी में ही कहा अज्ञानम किम। अब यहां इसको उठाओ यहां से। अज्ञान क्या है? करे अज्ञानम तु सद असद भ्याम निर्वचनीयम त्रिगुणात्मकम ज्ञान विरोधी भाव रूपम यत किंचित इति वदन्त्यहम अज्ञः इत्याद्यनुभवात् देवात्म शक्तिम स्वगुणैर्निगूढ़म इत्यादि श्रुतेश्च। भी अज्ञान क्या है? तो इन्होंने कहा अज्ञान उसको कहा जाता है सत्य या फिर असत्य। सद असद भ्याम निर्वचनीयम कहा। सद वस्तु हो चाहे असत वस्तु हो, है ना। अज्ञान सत्य या असत्य रूप से अनिर्वचनीय है। क्यों अनिर्वचनीय? त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूप कुछ है। यत किंचित इति, कुछ है ऐसा जो वृद्ध जन या ज्ञानवान लोग कहते हैं मैं अज्ञानी हूं इत्यादि अनुभव, है ना। ये सारा का सारा किस में आता है? अज्ञान में आता है। जैसे कहा भी है श्रुति में देवात्म शक्तिम स्वगुणैर निगूढ़ाम इत्यादि श्रुतेश्च। उन ब्रह्मवेताओं ने भी ध्यान योग में स्थित हो करके क्या कहा? उन्होंने अपने सत्वादि गुणों से आलिंगित स्वयं प्रकाश आत्मा का क्या क्या साक्षात्कार किया। तो तब उन्होंने कहा कि यही इसके प्रमाणित है। तो क्या और भी कहा जाता है सत है तो सच्चेत न बाधयेत, असच्चेत न प्रतीयेत। कि कह रहे अज्ञान को ना तो सत कह सकते हैं न असत कह सकते हैं। सत्य या असत कह करके अज्ञान का निर्वचन नहीं किया जा सकता। क्यों? इसीलिए कहा सत्य है तो न बाधयेत, असत है तो उसकी प्रतीति नहीं होनी चाहिए। यदि अज्ञान को सत कहा जाए तो चिदात्मा के समान उसका बाध कभी नहीं होना चाहिए। परंतु तत्व ज्ञान से अज्ञान का बोध या बाध होता हुआ भी देखा जाता है। इसलिए अज्ञान सत्य नहीं है। यदि अज्ञान को सत्य कहा जाए तो वंध्या पुत्र नर, है ना, नर विषाण के समान उसका कभी ना कभी भान होना चाहिए। जैसे कि हमने कहा कि शश विषाणु नास्ति, तो फिर तो ये भी होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं देखा गया है ना। यहां जो विषय कहा त्रिगुणात्मक, ये कहा तो त्रिगुणात्मक वो सांख्य के ही गुण याद रखने। त्रिगुणात्मक ज्ञान विरोधी भाव रूपम का त्रिगुणात्मक से सीधा सा समझना। अज्ञान कैसा त्रिगुणात्मक है? तो कह रहे अज्ञान से उत्पन्न होने वाला जो तेज, जल या अन्न में क्रमशः, जो हमने छांदोग्य उपनिषद की एक उक्ति है उसमें कहा जाता अजाम एकाम लोहिताम शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाणा, ऐसे करके, है ना। तो उसमें कहा जाता है कि भी मतलब अजन्मा कोई तत्व है, वो 3 प्रकार के गुणों से युक्त है, जिसमें रक्त लाल उसके स्वरूप जो सत्वगुण रजोगुण तमोगुण की बात की गई है। यह भी ऐसा ही है। त्रिगुणात्मक कहने से गुण और गुणी के अभेद का बोध हो जाता है। सत्व रजस तमोगुणात्मक यही है। तो आगे कह रहे कि ये जो ज्ञान है, कह रहे ईदम अज्ञानम, ये जो अज्ञान है ये समष्टि व्यष्टि अभिप्रायेण एकम अनेकम इति च व्यवह्रियते। यह ज्ञान समष्टि और व्यष्टि के अभिप्राय से कभी एक है और या फिर अनेक है।
अब समष्टि और व्यष्टि अभिप्राय का मतलब क्या है यहाँ? कह रहा अज्ञान एक होने पर भी कैसा है, समष्टि के अभिप्राय से एक और व्यष्टि के अभिप्राय से अनेक प्रकार का है। समष्टि का मतलब समूह, तो एक, व्यष्टि का अभिप्राय हुआ अलग अलग, पृथक पृथक, तो अनेक रूप में व्यवहृत होता है। तथा ही उदाहरण के लिए कहा, यथा वृक्षाणाम समष्टि अभिप्रायेण वनम इत्येकत्व व्यपदेशो, यथा व जलानां समष्टि अभिप्रायेण जलाशयः इति, तथा नानत्वेन प्रतिभासमानानां जीवगत अज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तदेकत्व व्यपदेशः। कि वे जैसे वृक्ष अगर हम करते हैं तो ये समष्टि के अभिप्राय से वृक्षों का जो समूह होगा उसको समष्टि अगर हम कहेंगे तो समष्टि रूप में वह वन हो जाएगा। अगर व्यष्टि रूप से जानेंगे तो एक एक उसके वृक्ष हो जाएंगे। समष्टि और व्यष्टि का यही स्वरूप है। वृक्ष कहेंगे तो व्यष्टि हो जाएगा, वन कहेंगे उसके पूरे समूह को तो वनम हो जाएगा, ये समष्टि हो जाएगा। ऐसे इन्होंने कहा जलानाम समष्टि अभिप्रायेण जलाशयः तथा नानत्वेन प्रतिभासानां जीवगत ज्ञानानां समष्टि अभिप्रायेण तद एकत्व व्यपदेशः अजाम एकाम इत्यादि श्रुतेः। कि कह रहे इसी प्रकार जो अनेक प्रतीत होने वाले जो जीवगत अज्ञानों के समष्टि के अभिप्राय से उनके एकत्व का कथन किया जाता है। उदाहरण के लिए कहा अजाम एकाम, ये पूरा अजाम एकाम लोहिताम शुक्ल कृष्णाम बहवी प्रजा सृजमाना, जिसमें कहा एक क्या है, ये श्रुति में जो यह बात प्रमाणित की है, अज्ञान की यह समष्टि माया उत्कृष्ट उपाधि होने के कारण या ईश्वर की उपाधि होने के कारण विशुद्ध सत्व गुण के प्राधान्य से युक्त होती है। इससे उपहित जो चैतन्य है उसी को ही हम क्या मानते, अज्ञान राशि का प्रकाशक मानते हैं। जब अज्ञान राशि का प्रकाशक होता है तो इसीलिए आगे फिर क्या होता है, इसलिए लिखा इयम समष्टि उत्कृष्टोपाधि प्रधानते विशुद्ध सत्व प्रधाना, विशुद्ध सत्व प्रधान होती है। तो एतद उपहितम चैतन्यम, ये जो उपहित चैतन्य है सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्वादि गुणकम सद अव्यक्तम अंतर्यामी जगत कारणमीश्वरम इति च व्यवदिश्यते सकल ज्ञान भाव भासकत्वात् यह सर्वज्ञः सर्ववित् इत्यादि श्रुतेः ईश्वरस्येयं समष्टिर अखिल कारणत्वात् कारण शरीरम आनंद प्रचुरत्वात् कोश वदाच्छादकत्वाच्च आनंदमय कोशः सर्वोपरमत्वात् सुषुप्तिरतः एव स्थूल सूक्ष्म प्रपंच लय स्थानमिति च उच्यते। इसको थोड़ा सा समझना कि कह रहे जो अज्ञान का हमने कहा कि शुद्ध सत्व प्रधान होने के कारण जिसमें हमें क्या आ जाता है, सर्वज्ञता सर्वेश्वरता सर्वनियामकता आदि गुणों से युक्त हो जाता है। युक्त अव्यक्त अंतर्यामी जगत का कारण और ईश्वर कहा जाता है। जो ईश्वर सर्वज्ञ है सर्ववेता है, ये जो इसमें कहा कि भाई ईश्वर की जो उपाधि है यह समष्टि जो अज्ञान की समष्टि संपूर्ण सूक्ष्म और स्थूल सृष्टि का कारण होने से कारण शरीर कही जाती है। आनंद के प्राचुर्य से युक्त होने के कारण इसको कोश के समान, कोश का मतलब हुआ जैसे हम लोग बोलते हैं ना तलवार रखने का जो स्थान होता है उसको भी म्यान, जैसे म्यान को भी कोश कहा जाता है संस्कृत में, तो उसी की तरह कह रहे म्यान के अंदर रखी हुई तलवार कितनी तेज धार वाली दिखाई नहीं देती है, तो उसी प्रकार कह रहे उस कोश के समान जो है चैतन्य कैसा रहता है, आच्छादकत्वम, आच्छादक होने के कारण आनंदमय कोश उसको कहा जाता है। सभी स्थूल हो चाहे सूक्ष्म उपाधियों को परम हो तो विलय स्थान होने के कारण सुषुप्ति अवस्था में रहता है ना। इसी कारण इसको हम स्थूल और सूक्ष्म सृष्टि लय स्थान भी कहते हैं।
ये इसमें बात कही गई है, इसलिए कहा एतद उपहितम चैतन्यम सर्वज्ञत्व सर्वेश्वरत्व सर्वनियंत्रित्व आदि का जो भाव रहता है। मैं इसको थोड़ा हिंदी दिखाऊं आप लोगों को, इसमें नहीं है ना, इसमें ज्यादा दिया नहीं है कुछ। तो इस प्रकार का है। तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। तो इसके बाद हम समष्टि और व्यष्टि के इन विषयों को थोड़ा सा समझेंगे और उस पर अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे।